हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 20 फरवरी और ये द हिंदू का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है सेशन आपको समझ में आएगा। इसमें ढेर सारे वर्ड्स भी आपको मिलेंगे और इस बार बेस्ड मैंने एक एडिटोरियल भी कवर कराया था जो घुसखोर पंडित एक मूवी आ रही थी, उसके नाम को लेकर के लोग कोर्ट गए हुए थे। उसमें क्या कुछ हुआ है देखते हैं आज दोबारा से। इसकी हेडलाइन है कंट्रोवर्शियल मूवी टाइटल विथड्रॉन फिल्म मेकर टू सुप्रीम कोर्ट। यानी फिल्म मेकर ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। यहां से लेके यहां तक क्या है, फिल्म मेकर यानी फिल्म के जो निर्माता लोग हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा, क्या कहा? कंट्रोवर्शियल मूवी टाइटल विथड्रॉन। कंट्रोवर्शियल मीन्स क्या होता है? विवादों वाली मूवी टाइटल, यानी विवादों वाली जो मूवी का टाइटल था विथड्रॉन, उसको हटा दिया गया है। यानी जो घुसखोर पंडित मूवी का टाइटल था उसको फिल्म मेकर ने हटा दिया है। ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बताया है। ठीक है, आपको पता है कंट्रोवर्सी नाउन होती है, कंट्रोवर्शियल उसका एडजेक्टिवल फॉर्म है। तो कंट्रोवर्शियल मूवी टाइटल विथड्रॉन मतलब उसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये न्यूज़ की समरी है, अंदर से न्यूज़ में आएगी। दोबारा से इसको स्किप करते हैं और एंटर करते हैं न्यूज़ में। ठीक है, और इसमें वर्ड काफ़ी अच्छे आए हुए हैं। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और थोड़ा सा शेयर भी करिएगा थोड़ा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट ऑन थर्सडे, यानी थर्सडे को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया एन अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब होता है एक तरीके से प्रॉमिस, आप बोल सकते हो आसान वर्ड में। ठीक है, प्रॉमिस, वचन, वादा। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को एक वादा स्वीकार किया गिवन बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टर नीरज पांडे, जो कि प्रोड्यूसर यानी निर्माता, डायरेक्टर मतलब निर्देशक नीरज पांडे के द्वारा दिया गया। किस चीज को लेके? टू अनइक्विवोकली मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, क्लियरली। रेलिनक्यूस मतलब त्यागना, अच्छा वर्ड है दोनों। रेलिनक्यूस में क्या होता है? त्यागना। द टाइटल ऑफ घुसखोर पंडित, यानी घुसखोर पंडित का टाइटल को स्पष्ट रूप से त्याग दिया है, हटा दिया है। ठीक है, दोबारा देखते हैं यहां तक, इवन एज के पहले तक, पंडित तक। कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को एक्सेप्ट किया एक अंडरटेकिंग, किसके द्वारा? प्रोड्यूसर डायरेक्टर नीरज पांडे के द्वारा। किस चीज को लेके? घुसखोर पंडित के टाइटल को स्पष्ट रूप से छोड़ने को लेकर के, त्यागने को लेकर के। क्लियर है? सुप्रीम कोर्ट सब्जेक्ट हो गया, एक्सेप्टेड आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उसका ऑब्जेक्ट एन अंडरटेकिंग, तो अंडरटेकिंग यहाँ पे क्या हो गया? नाउन हो गया। ठीक है, गिवन अंडरटेकिंग के बारे में बता रहा है, दैट इज गिवन बाय प्रोड्यूसर डायरेक्टर नीरज पांडे। किस लिए? टू अनइक्विवोकल। देखो एक वर्ड होता है इक्विवोकल, मीन्स होता है अस्पष्ट। क्या होता है? अस्पष्ट। उसका उल्टा कर दिया है अन लगा के, तो यानी क्लियरली, यानी स्पष्ट रूप से। रेलिनक्यूस मतलब त्यागने के लिए, द टाइटल ऑफ घुसखोर पंडित। इवन एज, इवन एज मतलब वाइल, जबकि। क्या हुआ है? द लीड जज ऑन द बेंच, यानी जो बेंच की मुख्य न्यायाधीश थी जस्टिस बीवी नागरत्ना रिमार्क्ड, उन्होंने क्या कहा? दैट की सेंसिबिलिटीज आर फ्रेजाइल, यानी जो सेंसिबिलिटीज होती है, जो भावनाएं होती हैं, वो फ्रेजाइल होती हैं, वो क्षणभंगुर होती हैं, नाजुक होती हैं। नाउ ए डेज मतलब आजकल, यानी आजकल जो भावनाएं हैं वो काफी फ्रेजाइल हैं, काफी नाजुक हैं। ये उन्होंने, ये कौन बोला? जस्टिस बीवी नाग रत्ना। ठीक है, तो आपको पता ही है, कई बार बताया कि अगर इस सेंटेंस की बात करें जो दैट के बाद आया हुआ है, सेंसिबिलिटीज आपका सब्जेक्ट हो गया जो नाउन है, आर आपका मेन वर्ब, तो फ्रेजाइल क्या हो गया? आपका एडजेक्टिव हो गया। मेन वर्ब यानी कॉम्प्लीमेंट लेगा आगे, कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है फिर एडजेक्टिव, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है? एडजेक्टिव। क्लियर है? तो पहले पैसेज में कोई डाउट नहीं होगा, दो वर्ड अच्छे आए हुए हैं इसमें। दो वर्ड नहीं, तीन। एक तो अंडरटेकिंग आपको समझना होगा। अंडरटेकिंग जैसे आप किसी को कोई वादा कर रहे हैं, उसको रिटन में करना है तो आप उसको अंडरटेकिंग देते हैं। ठीक है, एक वचन देते हैं। दूसरा है अनइक्विवोकल, मीन्स होता है क्लियरली। क्लियरली इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अस्पष्ट और अस्पष्ट हिंदी में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए मैं क्लियरली हिंदी बोल रहा हूँ। ठीक है, अनइक्विवोकली मतलब क्लियरली। रेलिनक्यूस मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, फ्रेजाइल भी अच्छा वर्ड है, जो चीज आसानी से टूट जाए उसको क्या बोलते हैं? फ्रेजाइल। प्योर हिंदी बोलते हैं क्षण भंगुर। ठीक है, यहाँ पे नाजुक का सेंस है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है द एसोसिएट जज,
ऑन द बेंच, यानी उस बेंच के जो एसोसिएट जज थे, जो सहयोगी न्यायाधीश थे, जस्टिस उज उज्जल भुयान सेड, उन्होंने क्या कहा? यहां से नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। ही एंडोर्स्ड द ऑर्डर ऑफ द बेंच। एंडोर्स कई बार आया हुआ है, मीन्स क्या होता है? सपोर्ट करना, ठीक है। यानी वह सपोर्ट किए द ऑर्डर मतलब आदेश को, ऑफ द बेंच बेंच के, यानी उन्होंने बेंच के आदेश का समर्थन किया। बट लेकिन वुड राइट वह लिखेंगे अ सेपरेट ओपिनियन एक अलग विचार ऑन द केस इस मामले पर, यानी वह इस मामले पर एक अलग विचार देंगे। यानी उस बेंच पे एक सहयोगी न्यायाधीश थे जिनका नाम था जस्टिस उज्जल भुयान। उन्होंने कहा कि वह उस बेंच के आदेश का समर्थन तो किए, लेकिन इस केस पर अपनी एक अलग ओपिनियन, अपनी एक अलग राय देंगे, ठीक है। सेपरेट मीन्स क्या होता है? अलग। ओपिनियन क्या है आपका? नाउन है। सेपरेट एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है सॉलिसिटर जनरल एक पद का नाम है, ठीक है। इनका क्या नाम है? तुषार मेहता। फॉर द सेंटर, सेंटर के लिए, यानी केंद्र सरकार की तरफ से ये एक तरीके से वकील होते हैं, सरकारी वकील। तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फॉर द सेंटर, केंद्र सरकार की ओर से। सीम्ड मतलब ऐसा मालूम हुआ, टू डिसवेड द जज, कि वह जज को समझाने की कोशिश कर रहे थे। ये जो डिसवेड और परसुएड दो वर्ड होता है, किसी को कुछ काम करने के लिए मनाने को बोलते हैं डिसवेड, ठीक है, राजी करने के लिए। कह रहा है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता केंद्र सरकार की तरफ से ये लड़ रहे थे। ऐसा लगा कि यह जज को मनाने की कोशिश कर रहे हो, समझा रहे हो, सेइंग यह कह के द कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड, यानी जो कंट्रोवर्सी थी, जो विवाद था, वह सेटल्ड हो गया है, सुलझ गया है। एंड अ क्वाइटस अराइव्ड एट, क्वाइटस मतलब होता है एंड, किसी चीज का एंड, डेथ को क्या बोलते हैं? क्वाइटस। और मामले का अंत हो गया है, ठीक है। कह रहा है केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायाधीश को यह समझाने की कोशिश की, ऐसा लगा, ठीक है, कि यह कहते हुए कि कंट्रोवर्सी वाज सेटल्ड, यानी जो विवाद है वो सेटल हो गया है, सुलझ गया है। एंड क्वाइटस अराइव्ड एट, और इस मामले का अंत हो गया है, ठीक है। यानी अब इस पर कोई विचार करने की जरूरत नहीं है। कब कहा? जब उन्होंने बोला कि इस मामले पर मैं अपनी अलग राय दूंगा, तब उन्होंने ऐसा बोला, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि डोंट प्रिवेंट मी, मुझे मत रोको, फ्रॉम एक्सप्रेसिंग व्यक्त करने से, माई व्यूज अपने विचार। तो उन्होंने मतलब जस्टिस भुयान एड्रेस्ड मिस्टर मेहता। तो जस्टिस भुयान ने मिस्टर मेहता से क्या कहा कि डोंट प्रिवेंट मी फ्रॉम एक्सप्रेसिंग माई व्यूज, मुझे मेरे विचार व्यक्त करने से, रखने से मत रोको। कई बार बताएं प्रिवेंट के बाद प्रीपोजिशन फ्रॉम आता है, ठीक है। क्लियर है? प्रिवेंट मीन्स क्या होता है? रोकना। डू नॉट प्रिवेंट मी सेंटेंस है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारी चीजें दी जाती हैं। आगे देखते हैं। कह रहा है एट वन पॉइंट, यानी एक समय पर, जस्टिस भुयान वंडर्ड, जस्टिस भुयान ने वंडर्ड किया, इस बात को थोड़ा सा आशंका जताई, इस बात को थोड़ा सोचा कि वेदर, कि क्या सच पेटिशंस, इस टाइप की जो पेटिशंस हैं, जो याचिकाएं हैं, वुड ओपन अ पेंडोरा बॉक्स, कि क्या एक नई मुसीबत का पिटारा खोल देंगी। पेंडोरा बॉक्स मतलब होता है मुसीबत, ढेर सारी मुसीबत अलग अलग टाइप की, ठीक है, कठिनाई। ओपन मतलब खोलना, ओपन अ पेंडोरा बॉक्स मतलब मुसीबतों का पिटारा खोल देना, ठीक है। तो एक पॉइंट पर जस्टिस भुयान को यह वंडर्ड हुआ, या उनको आशंका हुई कि क्या इस तरीके की जो पिटीशंस हैं वो मुसीबतों का पिटारा खोल देंगी, समस्याओं का पिटारा खोल देंगी। बॉक्स मतलब पिटारा, संदूक जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो फिर जस्टिस नागरत्ना रिमार्ड, यानी जस्टिस नागरत्ना ने रिमार्क मतलब कहा, क्या कहा? टिप्पणी दी, कहा दैट की व्यूअर्स कैन नॉट बी ओवर सेंसिटिव। कह रहा है कि जो व्यूअर्स हैं, जो दर्शक हैं, कैन नॉट बी नहीं हो सकते ओवर सेंसिटिव, यानी अति संवेदनशील। उन्होंने कहा कि व्यूअर्स को भी अति संवेदनशील नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है द टॉप कोर्ट वाज हियरिंग, यानी जो टॉप कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है वह सुनवाई कर रही थी। अ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक पीआईएल पिटीशन की, फाइल्ड बाय अतुल मिश्रा, जिसे अतुल मिश्रा के द्वारा
फाइल किया गया था। अतुल मिश्रा हैं कौन? नेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ऑफ द ब्राह्मण समाज ऑफ इंडिया, यानी भारत के ब्राह्मण समाज के जो सचिव आप बोल सकते हो, ठीक है। सीकिंग डायरेक्शंस टू स्टे द रिलीज ऑफ द मूवी scheduled टू स्ट्रीम ऑन नेटफ्लिक्स। कह रहा है सीकिंग डायरेक्शंस, जो निर्देश मांग रहे थे किस चीज की? टू स्टे लगाने की, रोक लगाने की, द रिलीज ऑफ द मूवी, मूवी की रिलीज की, स्केड्यूल टू स्ट्रीम ऑन नेटफ्लिक्स, जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली थी, ठीक है। कह रहा है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली मूवी के रिलीज पर स्टे की मांग कर रहे थे। क्यों? उसके नाम को लेकर के, ठीक है। ऑफेंसिव टाइटल, यानी टाइटल थोड़ा ऑफेंसिव था, जो नाम था मूवी का वो ऑफेंसिव है, ठीक है। कैसे है देखते हैं। कह रहा है द प्लिया हैड, प्लिया को प्लिया पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, द प्ली हैड एलेज्ड, यानी याचिका में यह आरोप लगाया गया था दैट कि द मूवी टाइटल, जो मूवी का नाम है, एंड स्टोरी लाइन, और जो स्टोरी लाइन है, वर प्राइमा फेसी ऑफेंसिव एंड डेरोगेटरी। प्राइमा फेसी मतलब पहली नजर में, ठीक है। तो इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि मूवी का नाम और स्टोरी लाइन प्रथम दृष्टया पहली नजर में ऑफेंसिव था, यानी आपत्तिजनक था, एंड डेरोगेटरी और अपमानजनक था, ठीक है। इसमें हो क्या रहा था? पोर्ट्रेइंग, जो दिखा रहा था, द ब्राह्मीण कम्युनिटी, ब्राह्मण समुदाय को, इन अ डिफामेटरी मैनर, एक बदनामी भरे ढंग से। डिफामेटरी मतलब क्या होता है? बदनामी भरे, मैनर मतलब तरीके से, ढंग से, ठीक है। तो उस प्लिया में, यानी उस याचिका में क्या कहा गया था कि मूवी का टाइटल और स्टोरी लाइन पहली नज़र में ऑफेंसिव थे, यानी आपत्तिजनक थे, एंड डोरेगेटरी यानी अपमानजनक थे, ठीक है। पोर्ट्रेइंग, क्यों अपमानजनक थे? क्योंकि पोर्ट्रे कर रहे थे, वह दिखा रहे थे क्या चीज? द ब्राह्मीण कम्युनिटी, यानी ब्राह्मण समुदाय को, इन अ डिफामेटरी मैनर, एक गलत तरीके से, एक बदनामी भरे तरीके से, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहा है द पिटीशन ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ द वर्ड पंडित, यानी याचिका में ऑब्जेक्ट किया गया था, विरोध किया गया था, किस चीज का? टू द यूज ऑफ द वर्ड, उस शब्द के प्रयोग पर। कौन सा शब्द? पंडित। पंडित है क्या? अ कास्ट एंड रिलीजन आइडेंटिफाइंग टाइटल, यानी जाति और धर्म की पहचान वाला एक टाइटल है पंडित, उसके वर्ड के प्रयोग पर ऑब्जेक्ट किया गया था, आपत्ति दिखाई गई थी। अलोंग साइड घुसखोर, और साथ ही साथ तो घुसखोर वर्ड है उस पर भी, विच डिनोट्स, जो दिखाता है, दर्शाता है, ब्राइबरी मीन्स होता है घूस को, रिश्वतखोरी को, एंड मॉरल करप्शन, और नैतिक भ्रष्टाचार को। नैतिक करप्शन मीन्स क्या होता है? भ्रष्टाचार। कह रहा है द पिटीशन ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ द वर्ड पंडित, यानी इस याचिका में जो पंडित वर्ड है इसके प्रयोग पर आपत्ति जताई गई थी, और इस पंडित वर्ड के बारे में यहां से लेके यहां तक बता दिया है कि पंडित वर्ड है क्या? एक जाति और धर्म को आइडेंटिफाई करने वाला टाइटल है, नाम है। इसके साथ ही घूसखोर वर्ड भी लगा हुआ था, जो कि ब्राइबरी को दर्शाता है, घूस को दिखाता है, और मॉरल करप्शन को, ठीक है। द पेटिशन हैड एलिस्ड, यानी पेटिशन में आरोप लगाया गया था दैट की द मूवी प्रमोटेड, मूवी ने प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है, किस चीज को? कास्ट को, यानी जाति को, एंड और रिलीजन बेस्ड, यानी धर्म के आधार पर, यानी धर्म पर आधारित, स्टीरियोटाइपिंग एंड, स्टीरियोटाइप मतलब जो रूढ़िवादिता है, जो शुरू से आ रहा है, परंपरा है उसको, एंड और थ्रिटेंड पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर को थ्रिटेंड किया है, उसके लिए खतरा है। कम्युनल हार्मोनी के लिए खतरा है, यानी कि जो सांप्रदायिक सामंजस्य है, जो सद्भाव, उसके लिए, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, और संवैधानिक मूल्यों के लिए, ठीक है। इसका मतलब है, कह रहा है कि ये जो जाति, ये जो मूवी का नाम था घुसखोर पंडित, यह जाति और धर्म के आधार पर जो रूढ़िवादिता है उसको बढ़ावा देता है, और पब्लिक ऑर्डर, कम्युनल हार्मोनी, और जो संवैधानिक वैल्यूज हैं उनके लिए क्या है? खतरा है, ठीक है। कह रहा है द लायर्स फॉर द पेटिशनर, यानी जो लायर हैं पेटिशनर के लिए, याचिकाकर्ता के जो वकील हैं, उन्होंने आर्ग्यू किया, उन्होंने कहा दैट की द मूवी डेपिक्टेड द कम्युनिटी इन अ बैड लाइट, यानी ये जो मूवी है, ये जो फिल्म है, इसने कम्युनिटी, यानी ब्राह्मण कम्युनिटी को डेपिक्ट किया है,
दर्शाया है इन अ बैड लाइट, गलत तरीके से। यानी कि जो पेटिशनर थे जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके वकीलों ने कहा कि इस मूवी ने इस कम्युनिटी को यानी ब्राह्मण समुदाय को इन ए बैड लाइट यानी गलत तरीके से डेपिक्ट किया है, दर्शाया है, दिखाया है। एसोसिएटिंग करप्शन विथ इट, इसके साथ करप्शन को जोड़ा गया है। एसोसिएटिंग करप्शन विथ इट, इसके साथ करप्शन को जोड़ करके, भ्रष्टाचार को जोड़ करके, ठीक है। तो उस पर जस्टिस नागरत्ना आस्ट, फिर जस्टिस वो जो न्यायाधीश नागरत्ना थी उन्होंने पूछा, हाउ दे कुड अथॉरिटेटिवली अर्ग्यू ऑन द कंटेंट ऑफ अ एट टू बी रिलीज्ड फिल्म। ठीक है, कह रहा है हाउ दे कुड अथॉरिटेटिवली यानी किस तरीके से, अर्ग्यू मतलब बहस कर सकते हैं। ये जो अथराइज्ड वर्ड सुना है आपने, अधिकार से मतलब होता है, तो अथॉरिटेटिवली मतलब अधिकार पूर्वक, कि कोई, जैसे उन्होंने पूछा कि हाउ दे कुड अथॉरिटेटिवली आर्ग्यू ऑन द कंटेंट ऑफ अ एट टू बी रिलीज्ड फिल्म। उन्होंने कहा कि कैसे वे अभी एट टू बी मतलब अभी जो होने वाली है रिलीज, यानी अभी होने वाली जो फ़िल्म है, रिलीज़ होने वाली फ़िल्म है, उसके कंटेंट को लेके आप कैसे इतना अधिकार पूर्वक कह सकते हैं? इसका मतलब है कि अभी आपने उसके कंटेंट को देखा भी नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं, इस मूवी ने कम्युनिटी को गलत तरीके से डिपिक्ट किया है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मूवी देखने के बाद पता चलेंगी ना, तो सिर्फ़ नाम को लेके सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे कह रहा है जस्टिस नागरत्नाज़ रिमार्क, यानी जस्टिस नागरत्ना की टिप्पणी ऑन द बेंच, बेंच को लीन्ड इन फेवर ऑफ ब्रिंगिंग अ क्वाइटेस टू द कंट्रोवर्सी। कह रहा है कि जस्टिस नागरत्ना की जो टिप्पणी थी, रिमार्क्स ऑन द बेंच, बेंच की लीन्ड झुकी रही इन फेवर आपके पक्ष में, ब्रिंगिंग अ क्वाइटस यानी अंत को लाने में, टू द कंट्रोवर्सी विवाद के, यानी जस्टिस नागरत्ना की जो टिप्पणी थी, इस विवाद को, इस विवाद का जो विवाद था इस मुद्दे पे, उसको खत्म करने की तरफ झुकी रही। फेवर ऑफ ब्रिंगिंग ए क्वाइटस, क्वाइटस मतलब होता है एंड, शुरू में आया था, ब्रिंगिंग ए क्वाइटस यानी समापन की ओर लाना, उसके पक्ष में थी कौन, जस्टिस नागरत्ना। किसके, रेदर देन किसके बजाय, टेकिंग द डिस्प्यूट एनी फर्दर, यानी विवाद को आगे बढ़ाने के बजाय। यानी न्यायमूर्ति जो नागरत्ना है, उन्होंने अपने रिमार्क में ये बताया कि वह इस विवाद को समाप्त करने के पक्ष में है, इसको आगे बढ़ाने के बजाय। ठीक है, सी इवन इंडिकेटेड, उन्होंने यह भी इंडिकेट किया दैट की, एक सेकेंड, यूट्यूबर्स मस्ट एब्सटेन फ्रॉम पोकिंग द एम्बर्स। उन्होंने यहाँ तक कि यह भी इंडिकेट किया दैट कि यूट्यूबर मस्ट अब्सटेन, जैसे प्रिवेंट आया था उसी तरह एब्सटेन भी होता है, दोनों के साथ फ्रॉम लगता है, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम देखो आया है ना, एब्सटेन फ्रॉम भी आता है। तो सी इवन इंडिकेटेड, उन्हें यह भी इशारा किया दैट कि यूट्यूबर्स मस्ट एब्सटेन फ्रॉम पोकिंग द एम्बर्स। आप ऐसे याद सकते हो, पोकिंग द एम्बर्स मतलब होता है आग में घी डालना एक तरीके से। उन्होंने यह भी इशारा किया कि यूट्यूबर्स को आग में घी डालने से बचना चाहिए, टू 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 इग्नाइट यानी बढ़ावा देने के लिए, अनदर कंट्रोवर्सी दूसरे विवाद को, ऑन द इश्यू इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि यूट्यूबर को इस मुद्दे पर एक दूसरा विवाद पैदा करने के लिए, जो आग में घी डालने का काम है, उससे बचना चाहिए। मिस्टर मेहता कमेंटेड, मिस्टर मेहता ने कमेंट किया, कहा दैट की सोशल मीडिया वाज बियॉन्ड कंट्रोल, सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल से बाहर है, एंड और यंगस्टर्स जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, प्रेफर पसंद करते हैं सोशल मीडिया को ओवर मेन स्ट्रीम मीडिया, यानी जो मुख्य स्ट्रीम मीडिया है उसके कंपेयर में हमारे जो युवा है वो सोशल मीडिया जो है उसको प्रेफर करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, सीनियर एडवोकेट नीरज किशन कौल फॉर द प्रोड्यूसर डायरेक्टर, यानी ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म की तरफ से ये सीनियर एडवोकेट कौन थे, नीरज किशन कौल, अर्ज्ड उन्होंने यह आग्रह किया, द कोर्ट, कोर्ट से, टू रिकॉर्ड इन इट्स ऑर्डर कि वो अपने ऑर्डर में रिकॉर्ड करें, दैट की क्या, द फिल्म मेकर्स नेवर हैड एनी इंटेंशन, कि फिल्म मेकर्स का कभी भी इंटेंशन नहीं था, टू हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ अ कम्युनिटी, एक समुदाय की भावनाओं को चोट पहुंचाने का। यानी कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इन निर्माता निर्देशक के लिए जो वरिष्ठ एडवोकेट नीरज किशन कौल थे, उन्होंने आग्रह किया कोर्ट से कि वह अपने ऑर्डर में यह रिकॉर्ड रखें कि फिल्म मेकर्स का कभी भी कम्युनिटी यानी समुदाय के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इंटेंशन, इरादा नहीं था।
ठीक है। एप्रोप्रिएट स्टैंड यानी उचित स्टैंड लिया गया। डिक्टेटिंग द ऑर्डर यानी ऑर्डर यानी आदेश को सुनाते हुए। जस्टिस नागरत्ना सेट जस्टिस नागरत्ना ने कहा द फिल्म मेकर्स रिस्पॉन्स यानी फिल्म मेकर्स का रिस्पॉन्स। देखो जब नाउन आपका ऑलरेडी प्लूरल हो तो सिर्फ एक अपस्ट्रोफी इसमें कॉमा ऊपर लगा देना, ठीक है, उसके बाद ऐसे नहीं लगाते हैं आप, रूल है। फिल्म मेकर्स प्लूरल था तो सिर्फ आगे एक अपस्ट्रोफी लगा दिया। तो डिक्टेटिंग द ऑर्डर यानी आदेश को सुनाते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा द फिल्म मेकर्स रिस्पॉन्स टू स्टेप बैक ऑन द मूवी टाइटल। उन्होंने कहा कि मूवी टाइटल पर पीछे हो जाना जो फ़िल्म मेकर्स का रिस्पॉन्स था, ये क्या था, काफ़ी हेल्दी था और पॉज़िटिव था यानी सकारात्मक था और सराहनीय कदम है। सकारात्मक कदम है और हेल्दी यानी अच्छा कदम है, ठीक है? उन्होंने बोला कि इस मूवी के टाइटल को लेकर के फ़िल्म मेकर्स का पीछे हट जाने वाला जो रिस्पॉन्स था, जो प्रतिक्रिया थी, जो जवाब था, वो काफ़ी हेल्दी और पॉज़िटिव था, ठीक है? द बेंच ऑब्जर्व्ड बेंच ने कहा, क्या कहा? दैट कि द फिल्म मेकर्स टुक एन अप्रोप्रिएट स्टैंड यानी फिल्म मेकर्स ने एक अच्छा एक उचित स्टैंड लिया, उचित रुख अपनाया। कीपिंग इन माइंड दिमाग में रखते हुए इन फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस भविष्य के परिणामों को हैड दे रिमेन्ड एडमेंट यदि वे एडमेंट मीन्स होता है बिल्कुल जिद्दी टाइप स्टबर्न, ठीक है, यदि वे अड़े रहते उसके बजाय। कह रहा है कि द फिल्म मेकर्स टुक एन अप्रोप्रिएट स्टैंड यानी फिल्म निर्माताओं ने एक बढ़िया स्टैंड लिया, एक उचित स्टैंड लिया। कीपिंग इन माइंड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस हैड दे रिमेन्ड एडमेंट। कह रहा है कि यदि वे जिद्दी बने रहते मूवी टाइटल को लेकर के तो उसका जो फ्यूचर का परिणाम था उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बढ़िया स्टैंड लिया। अब कह रहा है द प्रीवियस हियरिंग हैड विटनेस्ड द बेंच क्वेश्चन ऑफ द मोटिव ऑफ द फिल्म मेकर्स फॉर चूजिंग सच ए टाइटल। कह रहा है द प्रीवियस हियरिंग हैड विटनेस्ड यानी पिछली हियरिंग में देखा गया था द बेंच क्वेश्चन द मोटिव ऑफ द फिल्म मेकर्स फॉर चूजिंग सच ए टाइटल कि बेंच ने क्वेश्चन किया था मोटिव ऑफ द फिल्म मेकर्स फॉर चूजिंग सच ए टाइटल, इस तरीके का टाइटल चुनने के लिए फिल्म मेकर्स का क्या मोटिव है, क्या कारण है कि उन्होंने इस टाइटल को चूज किया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला था व्हाई शुड यू डेनिग्रेट अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय यूजिंग सच अ टाइटल। कोर्ट ने कहा था व्हाई शुड यू डेनिग्रेट कि आप नीचा क्यों दिखाते हो अ सेक्शन ऑफ सोसाइटी समाज के एक वर्ग को बाय यूजिंग सच ए टाइटल इस टाइटल का उपयोग करके, यानी ऐसे टाइटल का प्रयोग करके समाज के एक सेक्शन को आप डेनिग्रेट यानी नीचा अपमानित क्यों दिखाना चाहते हो। दिस इज अगेंस्ट मोरालिटी या मोरालिटी के खिलाफ है एंड पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ है, ठीक है। यह नैतिकता और जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसके क्या है, खिलाफ है। वी विल नॉट अलाउ यू हम आपको अलाउ नहीं करेंगे टू रिलीज द फिल्म फिल्म को रिलीज करने के लिए अनलेस यू टेल अस जब तक कि आप नहीं बताते द चेंज टाइटल यानी बदली हुई टाइटल को। जब तक आप बदला हुआ टाइटल हमें नहीं बताते हम आपको फिल्म रिलीज करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। द बेंच हैड सेड बेंच ने कहा था, ठीक है। तो ये थी न्यूज, उम्मीद है समझ में आया होगा सेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच।